कुमार सिंह है और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और यहाँ सबसे सारे सीनियर्स को अपने और आप सभी को, तो आप सभी लोगों ने पेशेंस रखा है इतनी देर तक साथ बैठने के लिए। और मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता था आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी हो जाएगी, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करना है। स्पेशली टू यंगस्टर्स, जो बच्चे आए हुए हैं, अचीवर्स आए हुए हैं 12th क्लास में, 10th क्लास में स्पोर्ट्स के। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है एंड मैंने MBBS BSc मेडिकल कॉलेज कानपुर से पास की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने यूपी में फर्स्ट रैंक आई और आई कम्प्लीटेड MD डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम LLR मेडिकल कॉलेज मेरठ। LLR मेडिकल कॉलेज मेरठ में मैं रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा और पहला SC प्रेसिडेंट रहा। और काफी समस्याएं जो भी सभी लोग अपने जीवन में झेलते हैं, जिनके कारण मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल लेने के बाद जो है मैं दिल्ली आया तैयारी करने के लिए एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 956 है, थोड़ी पीछे है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और स्पेशली मैं नए बच्चों से बोलना चाहूँगा जो हमारे छोटे भाई बहन हैं कि हम लोगों का ना कूल और फैशन में बहने में बहुत जल्दी समय बीत जाता है। 12th से निकलते हैं, 10th नंबर आते हैं और 10th में पेरेंट्स बोलते हैं कि बस बेटा 10वीं नंबर ले आओ, फिर 10वीं नंबर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं बस बेटा 12वीं नंबर ले आओ, जिंदगी बच जाएगी। फिर 12वीं नंबर आता है तो पता लगता है कि जिंदगी सड़क पे आगे भी कुछ करने को मिल रहा है। उसके बाद जो है हम कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जिंदगी में घुसते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और जिंदगी भर इसी चीज में लगे रहते हैं और समाज के प्रति अपना समय डिवोट नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि हम सब शेर के बच्चे हैं और शेर के बच्चों को बड़े होकर लड़ना नहीं सिखाया जाता, बच्चों से लड़ना सिखाया जाता है। और यंगस्टर से जरूर मैं कुछ बोलूंगा कि फेसबुक पे बहुत फैंसी प्रोफाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर सेड कि जो है हाउसेज बिल्ड ऑन अ बेस ऑफ डंग डू नॉट लास्ट लॉन्ग। तो गोबर की नींव मत रखिए, अपनी नींव में लोहा भरिए, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, उसके बाद समझाने के लिए पढ़ाने के लिए आप कितने को करते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा बगीचा बनेगा। और स्पेशली मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां दें हम सभी लोगों के लिए जो है उपस्थित हुए, सबके पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करा, समाज का नाम रोशन करा, उन वुमेन के पेरेंट्स के लिए जिन्होंने महिलाओं के ऊपर से हमारे समाज की महिला होते हुए इतना कुछ जीवन में अचीव करा कि जिससे हमें भी जिंदगी भर प्रेरणा लेने को मिलती रहेगी। स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिनको हम UPSC की तैयारी के समय लिख के आते हैं कि जब स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आता है तो हम बड़े बड़े डायलॉग लिख के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत स्पोर्ट्स की बहुत मुश्किलों से गुजरना, UPSC से भी ज्यादा मुश्किलों से गुजर के आते हैं। हमें किताबी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें जीवन की मिट्टी से जूझ के लड़के आना होता है। स्पेशली वुमेन्स को और उनके पेरेंट्स को जो अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में लाना चाहते हैं, उनको मेरा सैल्यूट। जय भीम, जय भारत। और समाज के प्रबुद्ध और यहाँ पे आए हुए सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक सभी को मेरा नमस्कार और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ पीपल ऑफ इंडिया को कि मुझे सम्मानित किया। आज मुझे गर्व है कि समाज का अच्छा बेटा हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि समाज के लिए अच्छा नागरिक राजस्थान से आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इलाहाबाद से हूँ और मुझे सिविल सर्विसेज परीक्षा में 865 रैंक हासिल हुई है और साथ ही साथ मैंने भारतीय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी रैंक हासिल करी है। मेरे लिए तो काफ़ी लंबी जर्नी रही थी और जैसे संजना भी बता रही थी तो काफ़ी अप्स एंड डाउन भी रहे थे, उतार चढ़ाव करिए के रहे थे और मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक मोटिवेशन हमेशा से था कि हाँ सेवा करनी है आगे जाकर। शायद वही एक बहुत बड़ा कारण था, माता पिता का जरूर साथ है, फैमिली का भी साथ है, लेकिन सेवा करने का भाव शायद मेरे लिए सबसे बड़ा कारण था इस एग्जाम को लिखने का। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे IAS प्रॉपर नहीं मिलेगा तो मैं फिर कोशिश करूंगा क्योंकि शायद मैं इम्पैक्ट कहाँ डाल पाऊँ और सर्विसेज के मुकाबले। और तो मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ, सभी से ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग को मैं पहली बार एड्रेस कर रहा हूँ
और इसके लिए इंडिया पीपल ऑफ इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। तो मैं सभी को प्रॉमिस कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं और जितने भी लोग बैठे हैं, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ और ये कि मैं आगे जाके पूर्ण रूप से सेवा करूंगा। और सर जो भी आप लोगों ने हम लोग गाइडेंस दिया है, आपने जो भी हमें गाइडेंस दिया है और जो भी बातें बताई हैं, उनको अपने साथ पूरी जिंदगी भर रखूंगा। थैंक यू सो मच। मेरे सहकर्मी, प्रतिभाशाली छात्र, एकेडमिशियन, प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल रिफॉर्मर्स, हेल्थ वर्कर्स, स्पोर्ट्स पर्सन और वी द पीपल के सारी टीम, सभी को मेरा तहे दिल से नमन और धन्यवाद भी जो मुझे मौका दिया इस मंच पे आने का। इस मंच से बहुत अनुभवी लोगों ने बहुत ज्ञान वाली बातें कही हैं। मैं केवल कुछ शब्दों में अपनी बात कहूँगा। एक तो ये जो ऋग्वेद ने बहुत बड़ी बात कही है, लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द साइड्स। हमें ज्ञान को कभी नहीं रोकना है, कहीं से भी, एक छोटे से बच्चे से भी हम सीख सकते हैं। और दूसरी बात जो बाबा साहब ने हमें सिखाई, 3 शब्द है, बहुत छोटे शब्द हैं, आप समझिए, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेशन हम सब ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज ये मंच हमें प्रोवाइड करा रहा है ऑर्गेनाइज होने का। इसके बाद केवल एक चीज रह जाती है एजुकेशन की, जो मैं समझता हूं कि आज हम इस मंच से प्रेरणा लेके जाएंगे। और ये शब्द जो है इतने गंभीर है, अगर आप इसको सोचेंगे तो इसमें पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं तो, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आप सभी महानुभाव हैं, इनको महसूस करते हैं कि एक एक शब्द में बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगाई है। हमें भी इन शब्दों को जीना है, और जब इन शब्दों को जिएंगे तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। और अंत में मैं अपनी बात इसी शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि अपनी प्रतिभा को, जो छात्र हैं उनके लिए, अपनी प्रतिभा को तराशें, पहचानें और उस पर फोकस करें और तराशें। देखिए आपकी मंजिल आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, लेकिन कभी भी हार न माने, अपनी मंजिल में लगे रहें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। मेरा नाम अमन वैष्णव है, मैं झांसी का निवासी हूँ और मैंने 12वीं क्लास की कक्षा झांसी से ही पास करी है। उसके बाद मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज से करा है, जहाँ पर रतनलाल सर्विस टीचर है। और मैंने प्रथम प्रयास में 155वीं स्थान हासिल किया है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि दलित समाज में बहुत से ऐसे प्रिविलेज लोग होते हैं जो अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताते हैं कि हमने कितना डिस्क्रिमिनेशन सहा है। वो कभी अपने बच्चों को बताते नहीं, तो बच्चे जब उनके बड़े होते हैं तो वो इस चीज़ से वाकिफ ही नहीं होते हैं। वो रिजर्वेशन इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता भी नहीं होता है। हम लोग इस मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक दूसरा व्यू पॉइंट भी है, तो क्योंकि उन्हें कभी बताया नहीं गया बचपन से कि उनके से क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैं यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग बच्चों को लेकर आए हैं, उनका बड़ा ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो एक अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र से इस माहौल में लाए हैं और ऐसे फंक्शंस में अटेंड कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे ही करें। और मैं एक लास्ट बात ये कहना चाहूँगा, जैसे कि सर ने, रतनलाल सर ने कहा कि जो टीचिंग प्रोफेशन है हमारे हिंदुस्तान में, उसको बहुत ही डाउनग्रेड करके देखा जाता है। मेरी बहन भी हिंदू कॉलेज में पढ़ रही है और वो प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को टीचर, प्रोफेसर की ओर आकर्षित करवाएं, क्योंकि एक वही लोग हैं जो सब दिशाओं से सोच पाते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल है जो भी करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बाकी मैं विद द पीपल ऑफ इंडिया का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं वी द पीपल ऑफ इंडिया को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बुलाया और आप सभी से मिलने का मौका मिला है। अब हम मुझे इस साल सिविल सर्विस परीक्षा में 581 रैंक मिली है और मैं IAS और मुझे लगता है कि अब हम लाइफ में कैसे पहुँचे हैं जहाँ हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होना चाहते हैं और शायद बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है। तो मैं इन दोनों चीज़ों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जो भी बच्चे आगे सिविल सर्विसेज में या किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने
और उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों के ट्रू टैलेंट्स को रिस्पेक्ट करें और उनका साथ दें, जैसे कि मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ दिया। और आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी। अभी हम लाइफ में कैसे पॉइंट पे हैं जहाँ हमें कुछ आइडिया तो है कि हमें बहुत बड़ी पोजीशन मिली है, बट हमें नहीं पता कि हम आगे कैसे चलेंगे या हमें क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। आप सबकी जो आप सभी जो हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो हमें बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Good evening, everybody. My name is Sanjana, and I got 704 rank this year in the UPSC Civil Services examination. I would just like to say that I am very grateful to the people of the people of India, to allow us to gather here, because it is very important for all of us to stay united and stay like this forever, so that the community progresses, we all as people progress. The civil service examination actually is an examination that tests lot more than your intelligence. It tests your patience, it tests you as a person, it teaches you a lot in the journey. And like somebody spoke here before me, that family is extremely important. I would like to say that while we are preparing, there are few phases where we feel extremely demotivated, and we look up for some motivational videos. And I remember one topper who had spoken about his journey, and he had mentioned a very important thing which I did not realize at that point of time, but I do remember it, and I would like to say the same things here for now with conviction. Now I can say it with conviction. He had said कि मेरी सफलता असफलता से अलग मेरा आपका बेटा होने में मेरी सार्थकता है। In my case it would be मेरी सफलता असफलता से अलग आपकी बेटी होने में मेरी सार्थकता है। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी सेक्रेटरी और मंच पर आए। डॉक्टर देवेंद्र जी, आपका समाज जीवन में काफी सहयोग है। जो मेरा संस्थान है, तो बहुजन समाज के इस बार चुने हुए आईएएस हैं, जो देखिए सबके सब बुद्धिस्ट लगते हैं, और पता नहीं कितने बुद्धिस्ट हैं, लेकिन बुद्धिस्ट हैं। सबके सबने सबको फेलिसिटेट किया गया। हमारे बीच में मंच पर आए।